आप कहाँ से? मैं गाजियाबाद से ही हूँ सर। मैं नाम है आप? रविंद्र कुमार सक्सेना। मैं रिटायर्ड बैंक प्रबंधक हूँ और पंजाब नेशनल बैंक की इंश्योरेंस कंपनी में एरिया मैनेजर हूँ। मेरा सर सिद्धांत ये है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जियो। हाँ? कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जियो, रिटायरमेंट के बाद भी बाद नौकरी भी जियो। जो पैसा कमाओ वो मदद करो लोगों की, करें? बहुत अच्छा आपका विचार। गरीबों की बच्चियों की शादी में मदद करो। मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। मैं लोगों की पेंशन में मदद करो, लोगों की समाज में जागरूकता लेके आओ। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक उनको मैं ये कहता हूँ, आप बुढ़े नहीं हुए। आप पे बहुत जिम्मेदारी है देश की, समाज की। आप घर से बाहर निकलिए। आप अभिभावक को समझाइए। आप घर में बैठ के घर वालों को तो भी एक उम्र के बाद बड़ा तंग करते हैं। न कोई तंग नहीं करता, हम तंग खुद होते हैं। कोई हमें तंग नहीं करता है। हमारी समस्या हमारी भी पैदा की हुई हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपसे मिलके, आपके विचारों से हमको बहुत खुशी हुई। हम तो राह चलते लोगों से ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं कचहरी में। मैंने सोचा ये नगर निगम के चुनाव का माहौल क्या है, और ये जो वैसे तो नगर निगम पूरा गाजियाबाद का भारतीय जनता पार्टी में पहले भी रहा है। सपा बसपा की सरकारों में भी यहाँ मेयर बीजेपी के ही जीतते रहे। तो बीजेपी को एज तो है ही, लेकिन तब भी मुकाबला है कि नहीं यहाँ? सर देखिए, यहाँ तो मुकाबले वाली बात है। जो मेरी अपनी ओपिनियन है जो मतदाता के नाते, नगर निगम के चुनाव में जो दलीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसमें दल का सिंबल नहीं आना चाहिए। मुझे याद है 40 साल पहले सिंबल नहीं होते थे नगर निगम में। हाँ, ये व्यवस्था गलत करी गई है। जो मेरा अपना ओपिनियन है कि पार्षद के चुनाव में जो है ये पारिवारिक चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव होता है। ये मोहल्ले में काम होना चाहिए मिलजुल के। जो व्यक्ति काम करे, आप समझते हैं काम करने के योग्य है, आप उसको जिताइए। आप, जो मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी लोकतंत्र अभी देखिए आप, अगर व्यवस्था बनाई गई है संसद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा कि इसमें सिंबल दिया जाएगा, तो मैं इसको कमेंट नहीं कर सकता। अरे बाकी ये लोकसभा चुनाव भी होने वाला, उस पर क्या राय है? इधर उस पर राय से देखिए ये है कि जनता बहुत समझदार है। एक कवि के नाते मेरे को, एक कवि के नाते मेरा हमेशा विश्वास रहा भी है क्या? जी। एक मेरा विश्वास हमेशा रहा है, अब भी विश्वास है। लोग गलत कहते हैं। मेरे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरा नौजवान बहुत स्ट्रांग, बहुत सुदृढ़ है। ये देश कभी भी कमजोर नहीं था, ना कमजोर होगा। हमने बनाया कमजोर, देश कभी कमजोर नहीं है। क्या कवि जी एक कविता सुनाइए। चलिए, मैं 4 लाइन सुनाऊंगा अपने जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए, कि जिंदगी कितनी बची है कौन बता सकता है। कोई नहीं। जिंदगी कितनी बची है कौन बता सकता है, कौन कब छोड़ दे साथ कौन बता सकता है। तो फिर क्यों ना जब तक जिए खुल के जिए, फिर क्यों ना जब तक जिए खुल के जिए। प्रेम की मदिरा पिए पिलाएं पीकर बहक जाएं। प्रेम की मदिरा पिए पिलाएं पीकर बहक जाएं, और गली के मोड़ पे फिर से खड़े होके जम के मारे गप्पे, और यारों के साथ बिताएं महफिल रात होने तक। बहुत बढ़िया कवि जी। लेकिन ये ख्वाब कब पूरे होंगे कौन बता सकता है। ये ख्वाब थे ये, लेकिन ये ख्वाब कब पूरे होंगे कौन बता सकता है। जिंदगी कितनी बची है कौन बता सकता है। बहुत बढ़िया सक्सेना जी, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से, शहर से। किसी पार्टी से? नहीं जी, यहाँ तो सब मुकदमे के लिए ही आते हैं। हम तो काम से आए कचहरी अपने। तो मैं तो आया माहौल जानने के लिए कि गाजियाबाद नगर निगम के चुनाव का माहौल क्या है। वैसे माहौल गठबंधन का और भाजपा का लड़ाई है मेयर की। और गाजियाबाद का दुर्भाग्य है कि 5 विधानसभा, गाजियाबाद का मेयर जब से नगर निगम बना है, या जितनी नगर पालिका, लोनी चले जाओ, आप खोड़ा चले जाओ, भाजपा का कब्जा है। भाजपा का तो पूरे प्रदेश में, देश में राज है। जब भी विकास नहीं है, विकास देखना लाइन पर जाओ, अभी भी कितना पछड़ा है। बिल्कुल शहर का इलाका है, बिल्कुल शहर का इलाका है। नाली नहीं, खरंजे नहीं, पानी नहीं, व्यवस्था नहीं। और नगर निगम की कहानी, जो नगर निगम के ठेकेदार हो, आप उनसे पूछ सकते हो कितना भ्रष्टाचार है। वो हमको मालूम है, वो बताएंगे। भ्रष्टाचार है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि देश की, प्रदेश की 99 या 98% सरकारों को तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कौन करेगा जब विपक्ष को नहीं आप बोलने दोगे? हिटलर शाही करोगे। हिटलर शाही गाजियाबाद में तो हिटलर शाही है। 5 विधानसभा इनकी, मेयर इनका, 100 में से 55 वार्ड इनके। एक बात बताओ, एक बात, ये तो वोट देके चुने गए ना। आपने कह दी गुंडागर्दी कैसे? भाई 4-5 विधायक अगर बीजेपी के आ गए तो गुंडागर्दी से आ गए। हमने वोट दिया, मैंने दिया, मैं सबका कह रहा हूँ, वोट दिया, जनता ने वोट दिया है। आप कह रहे हो विकास कार्य नहीं हुआ। आप यहाँ हाईवे देख लो, आप बाहर के आरडीसी की सड़कें देख लो, आप मोदी नगर का पुल देख लो, रेलवे देख लो। कौन सी चीज में विकास नहीं हुआ भैया? कौन सी चीज में विश्वास नहीं हुआ? कौन सी चीज? बदमाशी है क्या बता दो। एक बदमाश गाजियाबाद में नहीं है। एक बदमाश रात को 12 बजे पैदल घर चले आना, 12 बजे पैदल घर चले आना, एक बदमाश आपको नहीं मिलने का। अभी कुछ ही दिन पहले इसी गाजियाबाद में यहीं कहीं रोड रेज में एक विकलांग
स्कूटी से जा रहा था। चीज है रोड रेस तो दो, अब ये भी गाड़ी चला रहे, मैं भी चला रहा हूँ, रोड रेस वो अलग चीज हो गई। अब वो गुंडागर्दी नहीं है कि आपके रात को चक्कू मार दिया, गोली मार दी, वो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। अब भाजपा कार्यालय का वो भाजपा का मामला, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था आप खुद देख लो नहीं। और कानून व्यवस्था जो नगर निगम के हिस्से में नहीं है। नगर निगम के चुनाव में योगी बाबा जहाँ जा रहे हैं, खाली माफिया माफिया अंत यही बोल रहे हैं कि कोई रोने वाला नहीं बचा, कोई देख रहे हैं। लोगों से विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो छीनी जा रही है। स्थानीय निकाय का चुनाव है और लोगों से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। लोगों को प्रतिनिधित्व करने का और जो प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो छीना जा रहा है। कैसे? जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी की है, सिर्फ 1 घंटा पहले अपना मेयर चुनती हैं या नगर अध्यक्ष के चुनाव जो प्रतिनिधि है, अध्यक्ष हैं, उनके प्रत्याशियों का घोषणा करती हैं। तो कहाँ चुनने का अधिकार रहा? बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे पद उनके पास हैं, परंतु ताश के पत्तों की तरह बिखरने से डरती हैं, इसलिए अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में डरती हैं। वो तो उसका अपना नगर निगम के चुनाव है या नगर निकाय के चुनाव है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं और जो टैक्स है, इन पर पूरी तरह से बदहाल व्यवस्था है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं नगर निगम या नगर निकायों का काम है। इस पर नगर निकाय और नगर निगम ने कोई भी कार्य नहीं किया। जल निकासी के लिए सिर्फ गड्ढाकरण हो रहा है, ठेकेदार, नेताओं का और अधिकारियों का विकास हो रहा है। गड्ढाकरण के नाम तब भी जीतेगा कौन? बात जीते की बात नहीं है, सिर्फ नफरत की आंधी बहाकर स्थानीय मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं है। स्थानीय स्तर पर कोई इनके पास चेहरा नहीं है। हर इस चुनाव में सिर्फ मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। क्या नगर निकाय के इस सदन में या नगर निगम के सदन में मोदी और योगी जी बैठेंगे? सरेआम हत्याएं हो रही हैं, इस पर यहाँ क्यों वो किया जाता? यहाँ सिर्फ निकाय का इलेक्शन है। निकाय में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं और जो टैक्स। मैं ये कहना चाहता हूँ, तर्कहीन बातें नहीं होनी चाहिए, बात तर्क के साथ। एक बात सुनिए, चाहे कि बहस हो, लेकिन एक बात सुनिए मेरी, तर्क बहस एक का बात फायदा सुनिए। आप जब तक बोले वो चुप रहे, वो बोले आप चुप रहिए। मैं कोशिश ये करता हूँ हर आदमी अपना पक्ष रखे। मैं सबसे जो लोग यहाँ पर हैं, मैं एक नहीं ऐसा जो लोग भी यहाँ पर हैं, मेरी आपसे विनती है, वो जो स्टूडियो में मुर्गा लड़ाते हैं ना, आधा एक आदमी बोलता है दूसरा बोलने लगता है, वो काम न करें, अपनी अपनी बात कहें। आप क्या कह रहे थे? आराम से अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वकील साहब हमारे साथी हैं, मित्र हैं हमारे, और ये जो लोकतंत्र में सभी का अधिकार है वोट राइट करने का, वोट अपना जो वोट देने का सबका राइट होता है। जनता ही तो चुनती है प्रतिनिधि अपना। अब ये भाजपा के जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये जो चुन के आते हैं, इसमें कहाँ धांधली हो जाती है? इसमें कहाँ धांधली हो जाती है? भाई उनके कहने का मतलब दूसरा है। देश की, एक मिनट में आता हूँ, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। अब जब इसके कैंडिडेट नॉमिनेशन के एक दिन पहले कैंडिडेट एक घंटे पहले, उनका कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा पहले बहुत सारे उसमें दावेदार हैं, उनको मौका न मिले पार्टी ने जिसको थोप दिया उसको चुना जाना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसी इलेक्शन में अगर ये पार्टी इतनी मजबूत जमीनी स्तर पर रहती, जमीनी चुनाव ये जीतती है और जीतेगी, तो वो जीतती है मोदी योगी के नाम से। अगर शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, आधिकारिक सूची, बाद में उस कैंडिडेट को बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए वहां मंत्री गए और उस कैंडिडेट को भाजपा में ज्वाइन करा गया और फिर भाजपा से टिकट दे दिया गया। अगर वो सपा की कैंडिडेट होती तो वो गुंडों वाली पार्टी की रहती। अब वो भाजपा की कैंडिडेट हो गई तो संतों की पार्टी हो गई। अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पार्टी है, अब किसी के पास जो है लीडर नहीं है, तो इसके लिए क्या भाजपा जिम्मेदार है? इसके लिए किसके पास लीडर नहीं? जिस पार्टी के पास अरे मैं कह रहा हूँ बसपा के पास जब कोई सपा के कैंडिडेट को अपने में शामिल कराया, जो बसपा या सपा के पास कोई लीडर नहीं है लीड करने के लिए, तो आप बात मेरी समझे। चलिए नहीं